Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine. Today, our next lecture is about chemistry, map of chemistry, or you can say introduction of chemistry. So, let's start. Chemistry is a complex and broad topic that covers a variety of fields from the core of Earth to further reaches of universe. You can say that chemistry is everything and everywhere. सबसे पहले इसकी assumption देख लेते हैं. हमें लगता है कि केमिस्ट्री क्या है. केमिस्ट्री ये है कि साइंटिस्ट वर्किंग ऑन बेंच विद केमिकल्स, कि साइंटिस्ट केमिकल्स को बॉयल करते हैं, उनके कलर्स चेंज करते हैं. ये हमें लगता है कि केमिस्ट्री ये होती है. या तो हमें ये लगता है कि साइंटिस्ट किसी भी दो एलिमेंट्स को आपस में रिएक्ट करवा कर उसका प्रोडक्ट चेक करते हैं. या हमें ये लगता है कि केमिस्ट्री जस्ट ये है कि प्रोडक्ट टेबल के साथ एसोसिएट करती है विद डिफरेंट एलिमेंट्स. तो आज आपको बताते हैं कि व्हाट केमिस्ट्री एक्चुअली इज़. केमिस्ट्री की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर इंक्लूडिंग इट्स कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर. प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स में हमने ये देखा था कि फ़िज़िक्स भी मैटर से डील करती है, लेकिन फ़िज़िक्स के अंदर मैटर की हम बिहेवियर की बात करते हैं. मैटर पर जितने लॉज अप्लाई हो रहे होते हैं हम उनकी बात करते हैं. केमिस्ट्री इज़ समथिंग डिफरेंट. केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर की कंपोजिशन की बात करते हैं. कंपोजिशन उसकी बनावट की बात करते हैं, वो किस किस एलिमेंट से किस किस चीज़ से मैटर बना हुआ है. फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी क्या क्या खसूसियात हैं. उसके बाद हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी जिसमें शेप आ जाती है या सॉलिड, लिक्विड, गैस, स्टेट ऑफ मैटर्स आ जाते हैं. तो स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़, ये चीज़ें हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर. कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स ले लेते हैं. जैसे स्काई का ब्लू कलर, इसमें भी केमिस्ट्री है. इट्स ऑल अबाउट द केमिकल मेकअप ऑफ सब्सटेंसेस. फिर हम ये देख लेते हैं कि हाउ इंसेक्ट वॉक अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, कि किस तरह से कोई इंसेक्ट एक तालाब के सरफेस के ऊपर पानी पर चलता है. इसमें भी केमिस्ट्री है. नेक्स्ट टाइम ये देख लेते हैं कि अगर आपको हेडेक हो रहा है, आपके सर में दर्द है, तो आप मेडिसिन लेते हो और आपका सर का दर्द ठीक हो जाता है. इस सब में भी केमिस्ट्री है. चलें जी, अब केमिस्ट्री की ब्रांचेस की तरफ आते हैं. केमिस्ट्री हैज़ सो मैनी सब ब्रांचेस, बट यहाँ पर हम कुछ मेन ब्रांचेस पहले देख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, देन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री and analytical chemistry. एनालिटिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं. एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप एक सैंपल लेते हो और फिर उसके केमिकल कंपोनेंट्स को एनालाइज करते हो, ऑब्ज़र्व करते हो. में कौन कौन से केमिकल्स हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है. आपके पास एक कप ऑफ टी है और आपने ये देखना है कि उसमें कैफ़ीन की क्वांटिटी कितनी है, कितनी मिकदार में कैफ़ीन पाई जाती है. ये भी एनालाइजेशन प्रोसेस है. फिर बात करते हैं फोरेंसिक साइंस की. फोरेंसिक साइंस में डेड बॉडीज़ को स्टडी किया जाता है, उन पर डिफरेंट केमिकल्स लगाकर उनको एनालाइज किया जाता है. ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री है. एनवायरमेंटल साइंस भी एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक सब ब्रांच है, जिसमें हम माहौल को देखते हैं, माहौल की तब्दीलियों को देखते हैं, माहौल किस तरह से आलूदा हो रहा है. ये तमाम चीज़ें एनवायरमेंटल साइंस में आती हैं.
फिर आती है ड्रग टेस्टिंग। ड्रग्स एक्चुअली मेडिसिन्स का दूसरा नाम है। एक डिज़ीज़ के लिए मेडिसिन्स बनाना, फिर उन मेडिसिन्स के इफ़ेक्ट देखना, फिर उनमें इम्प्रूवमेंट्स लेकर आना, ये सब ड्रग टेस्टिंग में आता है। नाउ एनालिसिस हैज़ टू टाइप्स, one is qualitative analysis and other is quantitative analysis. क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्वालिटी को डिस्कस करते हैं। इट हेल्प्स टू डिटरमिन कंपोनेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस, कि इन कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अगेन इनका स्ट्रक्चर क्या है, एंड अगेन इनकी कंपोजिशन क्या है। ये तमाम चीज़ें क्वालिटेटिव एनालिसिस में आती हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं कि एक सब्सटेंस में हर कंपोनेंट की कितनी कितनी क्वांटिटी मिकदार पाई जाती है। और ये दोनों एनालिसिस हमें मिलकर बताते हैं दैट व्हाट द सैंपल एक्चुअली इज़। सैंपल है क्या जिसको हम एनालाइज कर रहे थे। चलिए जी, बायोकेमिस्ट्री की तरफ आते हैं। बायोकेमिस्ट्री को केमिस्ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तो जब लाइफ की बात होती है तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होती है। तो बायोकेमिस्ट्री रिलेट करती है उन केमिकल प्रोसेसेस से जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अकर होते हैं। अगर हम कुछ इसकी एग्जांपल्स देखें तो स्वेटिंग, पसीना आने में जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं वो है बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए या कम करने के लिए मेडिसिन्स दी जाती हैं, वो है बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद डीएनए आता है। फिर वायरस अटैक्स जो हैं या बैक्टीरिया अटैक्स, ये सब भी बायोकेमिस्ट्री में आते हैं। बायोकेमिस्ट्री की कुछ सब ब्रांचेस को देख लेते हैं। एंजाइमोलॉजी जो एंजाइम से डील करती है, एंडोक्रिनोलॉजी जो हार्मोन से डील करती है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री जो डिजीज़ से डील करती है, देन मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री जो बायोमॉलिक्यूल से डील करती है, जैसे आपके प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, इन ग्लूकोज, इनके स्ट्रक्चर्स। ओके जी, नाउ वी हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या करती है, ये तमाम एलिमेंट्स को, प्रोडक्ट टेबल के सब एलिमेंट्स को साइड पर रख देती है, सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन एलिमेंट को पकड़ती है। और कार्बन एलिमेंट पे इतनी वास्ट स्टडी है, वो सारी की सारी स्टडी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास फ्यूल्स आते हैं, प्लास्टिक है, फूड एडिटिव्स हैं, ड्रग्स और मेडिसिन्स हैं। कार्बन कंपाउंड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जैसे कि कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल। कार्बन कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप्स को इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अच्छा जी, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने प्रोडक्ट टेबल के जितने एलिमेंट्स को छोड़ दिया था, वो सब के सब एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं अदर देन कार्बन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम स्टडी ऑफ नॉन लिविंग भी कहते हैं। इसमें ये आएगा कि हाउ अर्थ फॉर्म्स गोल्ड, सोना किस तरह से बनता है, या डायमंड्स किस तरह से हमारे अर्थ क्रस्ट से बन के निकलते हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे पास यहाँ आएंगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें कंपाउंड स्टडी देती है, जिसमें हम क्रिस्टल्स को देखते हैं, हम कैटलिस्ट को देखते हैं, हम मिनरल्स को देखते हैं, हम डिफरेंट मेटल्स को देखते हैं। ओके, न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई है। न्यूक्लाई NUCLEI, ये स्पेलिंग्स एक्चुअली न्यूक्लियस का प्लूरल हैं।
एक न्यूक्लियस होगा तो हम उसको न्यूक्लियस बोलेंगे, 2 या 3 या 4 ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे तो हम न्यूक्लियस नहीं बोलते, हम न्यूक्लाई बोलते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि रेडियम, रेडॉन और कुछ एक्टेनाइड्स भी हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ रेज़ की इमिशन करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये डिके होते जाते हैं, लेकिन इनको सदियां लगती हैं, साल लगते हैं डिके होने में। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एमिशन ऑफ अल्फ़ा, बीटा, गामा रेडिएशंस को हम स्टडी करेंगे। ये देखेंगे कि अल्फ़ा, बीटा या गामा के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं अगर वो किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मटेरियल पर फॉल करती हैं, तो उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं या उनकी पावर कितनी है, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती हैं, उनकी इंटेंसिटी कितनी है, उनमें चार्जेस की कौन सा है, टाइप ऑफ चार्ज कौन सा है। लास्ट में हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आती है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम डिफरेंट केमिकल और फिज़िकल मेथड्स को देखते हैं कि किस तरह से रॉ मटेरियल्स को यूज़फुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? रबर, ग्लास, सीमेंट, पेपर, फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट्स जैसे कि सर्फ और सोप, फिर मेडिसिन्स और ड्रग्स, ये तमाम चीज़ें हमारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आती हैं। इनकी प्रिपरेशन को, इनके सिंथेसिस को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसकी ब्रांचेस देखी, फिर हमने मेन ब्रांचेस के आगे से फर्दर सब ब्रांचेस देखी। सो आई होप दैट एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। अगर कोई भी क्यूरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो या आप फर्दर कोई भी टॉपिक समझना चाहते हैं तो फील फ्री टू कमेंट बिलो। ओके डियर स्टूडेंट्स, खुश रहें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।